आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि गरीबी इंसान से सिर्फ रोटी ही नहीं छीनती। वो उसका दिल, उसकी इंसानियत, सब कुछ धीरे-धीरे निगल जाती है। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, कफन। एक ऐसी कहानी जहाँ भूख दर्द से भी ज्यादा गहरी है। लाचारी। ठंडी रात थी। गांव के एक छोर पर एक पुरानी झोपड़ी के बाहर चूल्हे की आग धीमे धीमे बुझ रही थी। उस आग के पास बैठे थे घीसू और उसका बेटा माधव। दोनों खेतों में मजदूरी करने वाले थे, मगर मेहनत दोनों से कोसों दूर थी। दिन भर धूप सेकना, भीख मांगना या किसी बहाने काम से बचना, यही उनका रोज का काम था। थोड़ा ठहराव। झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुद्धिया प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसकी चीखें बाहर तक आ रही थी, मगर बाप बेटा आंख सेंकते रहे। माधव चिंतित स्वर में, बापू, लगता है कुछ गड़बड़ है। जरा अंदर जाकर देखूं। घीसू थके हुए बेपरवाह लहजे में, अब जाकर क्या करेगा? जब मरनी होगी मर जाएगी, हमने भी यही सब देखा है। संगीत हल्का उदास। बुद्धिया की कराहों के बीच दोनों के पेट में भूख की आग लग चुकी थी। घीसू, अगर अब कुछ खाने को मिल जाए तो रात कट जाए। माधव, चलो जमींदार के यहाँ चलते हैं, शायद कुछ दे दें। पैरों की आवाज ठंड में चलते हुए गांव के जमींदार के यहाँ दोनों पहुंचे। किसी ने रोटियां दी, किसी ने थोड़ा सब्जी और किसी ने पुरानी शराब। दोनों वापस आए और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे, ऐसे जैसे किसी दावत में बैठे हों। माधव धीरे, बेचारी अंदर तड़प रही है और हम यहाँ खा रहे हैं। घीसू तटस्थ हंसी के साथ, तू क्यों चिंता करता है? औरत जात है, मरना जीना लगा ही रहता है। थोड़ी देर चुप्पी, हवा की सरसराहट। सुबह का उजाला हुआ। माधव झोपड़ी में गया। बुद्धिया शांत पड़ी थी, उसका चेहरा ठंडा, आंखें बंद। वो बाहर आकर बोला, बापू, वो चल बसे। घीसू धीरे राहत की सांस लेकर, भगवान ने उसे कष्ट से मुक्ति दे दी। धीमा भावुक संगीत। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर बात चली। अब क्या किया जाए? माधव, बापू, लोग कहेंगे बिना कफन के दफना दिया, शर्म की बात होगी। घीसू, ठीक है बेटा, चलो कफन के लिए गांव में मांग लेते हैं। दरवाजों पर दस्तक की आवाज है। दोनों गांव गांव घूमे। किसी ने 4 आने दिए, किसी ने 2। कुल मिलाकर 5 रुपये इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने दया दिखाई। किसी ने कहा, बेचारा गरीब है, कम से कम बीवी को कफन तो दे ही देगा। बाजार का माहौल, हल्की चहल पहल की आवाजें। माधव, बापू, पहले कुछ खा ले, फिर कफन ले लेंगे। गीसू मुस्कुराकर, "हम्म, भूखे पेट क्या कफन सूझेगा, चल पहले पेट भर ले।" दोनों फिर उसी शराब खाने में पहुंचे। कफन की जगह मिठाई, पूरी और शराब ली गई। प्याले की खनक। दोनों खाने पीने लगे जैसे कोई उत्सव बन रहा हो। घीसू थोड़ा नशे में, देख बेटा, वो ऊपर स्वर्ग में सुख भोग रही होगी, अब उसे ठंड लगती है क्या? वहां कफन की क्या जरूरत? माधव हंसते हुए, हाँ बापू, अब उसे आराम मिल गया, हम भी यही समझ लो उसका काम बना। दोनों जोर से हंसने लगे। हवा में शराब और भूख की मिली जुली गंध थी। संगीत धीमा और भावुक हो जाता है। रात गहराती गई। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। चांद आसमान में ठंडा और सफेद चमक रहा था। घीसू और माधव नशे में डूबे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, नशे और भूख का संतोष था। वहीं झोपड़ी में बुद्धिया का शरीर पड़ा था, बिना कफन, बिना सम्मान। धीमी भारी आवाज, समापन। कहानी यही नहीं रुकती। ये हमसे एक सवाल पूछती है, क्या भूख इंसानियत से बड़ी हो सकती है? क्या गरीबी इतनी गहरी हो सकती है कि आदमी दुख पर भी जश्न मनाए? प्रेमचंद की कफन हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि समाज की सच्ची त्रासदी गरीबी नहीं, बल्कि संवेदना का मर जाना है।